Hello students, welcome to the Al Academy. ये रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश की 7th वीडियो है। पहली 5 वीडियोस में हमने यूनिट 1 कवर की थी। पिछली वीडियो में हमने आनंद मठ पढ़ना शुरू किया था। इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चाहे आप रेगुलर कॉलेजेस के स्टूडेंट हों या स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग के या एनसी वेब के, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है वैल्यू एडिशन कोर्स में, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो देखें, हमने बात की है कि बंगाल में उस समय फैमिन था, यानी कुछ खाने को नहीं था, क्योंकि उपज ही नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? मॉनसून की वजह से, कि उस समय बारिश ही नहीं हुई। तो वहां पर क्या हाल था लोगों का? देखिए, पहले लोगों ने भीख मांगना शुरू किया, लेकिन जब खाने को ही कुछ नहीं था तो उन्हें कोई भीख में क्या देता। उसके बाद लोगों ने फास्ट करना शुरू किया, यानी भूखे रहना शुरू किया। और जैसे पिछली वीडियो में बताया गया, उस समय बहुत डिजीजेस भी फैलने लगी। लोगों ने अपनी कैटल बेचनी शुरू कर दी। खेती का जो सामान है, जैसे फ्लो एंड योक, उसे बेचना शुरू कर दिया। सीड राइस को खाना शुरू कर दिया। अपनी लैंड यानी जमीन और अपनी गुड्स बेचनी शुरू कर दी। आपके सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आप जानेंगे कि लोगों ने उस समय अपनी लड़कियों को बेचना शुरू कर दिया। ये नॉवल की एक्चुअल लाइंस हैं जो आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने अपने लड़कों को बेचना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ को भी बेचना शुरू कर दिया। यानी इतने डेस्परेट टाइम्स में उस समय सरवाइव करना कितना मुश्किल था, क्या क्या लोगों पर बीतती थी, ये जब आप एक्चुअल टेक्स्ट पढ़ेंगे तभी इतनी गहराई में हम समझ पाएंगे। लेकिन बात यह है कि खेती का सामान बेच दिया, कैटल बेच दी, अपने बच्चे बेच दिए, लेकिन खरीदेगा कौन? क्योंकि भूख जो है वो पैसे से नहीं भरेगी। For want of food, men began to eat the leaves of trees. यानी लोगों ने पेट भरने के लिए पेड़ों की पत्तियों को खाना शुरू किया। ग्रास यानी घास खाना शुरू किया। वीड्स आप जानते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं अपने आप, उन्हें खाना शुरू किया। जो लोअर कास्ट लोग थे या जो फॉरेस्ट में रहते थे, उन्होंने क्या करना शुरू किया? डॉग्स, कैट और माइस को खाना शुरू किया, यानी कुत्ते, बिल्ली और चूहों को भी खाना शुरू किया। काफी लोग भाग गए, यानी किसी और विलेज में या टाउन में जाने की उन्होंने कोशिश करी, लेकिन इवेंचुअली हुआ क्या कि वो किसी परदेसी जगह यानी फॉरेन लैंड में पहुंचे। वहां पे ना तो खुद की जमीन थी, ना लोग जान पहचान के थे, तो इवेंचुअली भूख से वे लोग मर गए। और जिन्होंने अपने ही विलेज में, अपने ही गांव में रहना ठीक समझा, उन्होंने क्या किया? वे खाते रहे वे चीजें जो खानी नहीं चाहिए, जो खाई नहीं जाती हैं, या बिना खाने के सरवाइव करने की कोशिश करी। कब तक? जब तक उन्हें कोई बीमारी नहीं लगी, और इवेंचुअली बीमारी की वजह से वे मर गए। बीमारियों का नाम मैंने आपको बताया था। उस समय फीवर, कॉलेरा और स्मॉल पॉक्स बहुत ज्यादा फैला हुआ था। इतने गंभीर हालात थे उस समय कि कोई किसी को पानी देने के लिए अवेलेबल नहीं था। अगर कोई बीमार होता था, उनके इलाज के लिए कोई नहीं था। और इवन तक कि अगर कोई मर जाता था तो उनकी डेड बॉडी वहीं पड़ी रहती थी। लास्ट राइट्स करने तक के लिए वहां पे कोई नहीं था, क्योंकि सभी को अपनी जान प्यारी थी, पर्टिकुलरली उन हालात में जब खाने को ही कुछ नहीं था। अब यहाँ पर हमने बात की है महेंद्र की। ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ इन द विलेज ऑफ पतचिन्ना। यानी इस गांव में रहने वाले ये एक लैंडलॉर्ड थे। इनके पास अच्छा खासा पैसा था, लेकिन बात वहीं पे आती है कि पैसे से क्या करेंगे, पेट तो भर नहीं पाएंगे। तो महेंद्र अपनी कल्याणी के साथ डिस्कशन करते हैं। कल्याणी कहती हैं, जब वो जाने का विचार बना लेते हैं कि हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए, किसी बड़ी जगह जाना चाहिए जहाँ पे हम सरवाइव कर सकें। और बाय द वे, इनकी एक छोटी सी बिटिया है जिसका नाम है सुकुमारी। तो कल्याणी कहती हैं कि इतना जो धन दौलत हमारे पास है, अगर ये घर हम छोड़ के जाते हैं और अगर चोर इसे लूट कर ले जाते हैं, तो हम क्या इसे संभाल पाएंगे? क्या हम इसे बचा पाएंगे? अगर हमारी जान ही नहीं बची तो ये धन दौलत को हम कैसे यूज करेंगे? और मैंने आपको बताया कि अपनी सेफ्टी के लिए महेंद्र अपने साथ एक गन लेते हैं और कल्याणी अपने साथ पॉइजन लेती हैं सेफ्टी के लिए। दोनों निकल पड़ते हैं। रास्ता इतना कोमल भी नहीं था,
जंगल में से होके जा रहे थे, भूख और प्यास से मारे और थके हुए दोनों चलते ही जा रहे थे। कुछ पॉइंट पर उन्हें ऐसा लगा कि अब वे आगे और नहीं चल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें उनकी छोटी सी बिटिया है, इन्फेंट डॉटर, जिसका नाम है सुकुमारी। तो अपने बच्चे की भूख और प्यास को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने आगे चलना ही ठीक समझा। शाम से पहले वे एक इन यानी एक स्मॉल होटल इन कंट्री साइड, जिसे आप सराय बोल सकती हैं, वहां पर पहुंचे। उनको बहुत आशा थी कि यहाँ पर उन्हें कोई मिलेगा, कुछ खाने को वहाँ पे उपलब्ध होगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहाँ पर इंसान का कोई नामो निशाना नहीं था। कमरे थे लेकिन कमरे खाली थे। देखिए, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की वहाँ पर कोई साउंड नहीं थी। जो आवाजें वहाँ पर आ रही थी, दे वर ओनली ऑफ द हाउलिंग ऑफ द डॉग्स एंड द जैकल्स। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही कल्याणी अपनी बेटी को लेके वहां बैठी होती हैं और महेंद्र बाहर जाते हैं कुछ खाने का प्रबंध करने के लिए, कुछ ढूंढने के लिए जाते हैं, क्योंकि अपनी तो भूख वे सह सकते हैं, लेकिन छोटी सी बिटिया जो उनकी साथ में है उसे तो कुछ खिलाना होगा। तो इतने में क्या होता है, कुछ लोग वहां पर अंदर आना शुरू करते हैं और कल्याणी को उनकी शैडोज यानी परछाइयां नजर आने लगती हैं। इन्हें डिस्क्राइब किया गया है, अ वेरी ब्लैक नेकेड एंड टेरिफाइंग ह्यूमन शेप हैड कम एंड देन अनदर सच शैडो केम। तो ये लोग जब आते हैं अंदर, कल्याणी और सुकुमारी उनकी बेटी दोनों को किडनैप कर लेते हैं और अपने साथ जंगल में ले जाते हैं। यहाँ तक हमने शायद पिछली वीडियो में कर लिया था। उसके बाद क्या होता है, ये जो रॉबर्स हैं ये कल्याणी ने पहनी हुई ज्वेलरी को उतार लेते हैं, आपस में डिवाइड कर लेते हैं कि ये इतना शेयर तुम्हारा हुआ, ये हमारा हुआ। लेकिन उनमें से एक जना कहता है कि भाई ये ऑर्नामेंट कोई ले लो, मुझे कुछ खाने को दो, कोई मुझे इस ऑर्नामेंट के बजाय एक मुट्ठी भर चावल दे दो खाने के लिए, भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। तो उन लोगों का, उन रॉबर्स का जो लीडर था, वो उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करता है, कुछ कहता है उन्हें, और इतने में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। उनका गुस्सा उनके लीडर पर ही निकल पड़ता है, वे अपने लीडर पर ही ऑर्नामेंट्स मारने लगते हैं और वहां पर एक फाइट शुरू हो जाती है। अब इनका जो लीडर है रॉबर्ट्स का, ये बहुत ही ओल्ड, इल और कमजोर थे, तो दो चार पढ़ते ही ये ऑलमोस्ट डेड हो जाते हैं। तब इनके मन में ख्याल आता है, इन रॉबर्स के मन में, जिन्होंने कल्याणी और सुकुमारी को किडनैप करके यहाँ पे लाया है। ये कहते हैं कि हमने तो बड़ा कुछ खाया है, हमने डॉग्स खाए हैं, हमने जैकल्स खाए हैं, हमने कैट्स एंड माइस हमने खाए हैं, आज हम ह्यूमन फ्लैश खाएंगे, यानी आज हम अपने लीडर को ही खाएंगे। तो वे लोग क्या करते हैं, आग जलाते हैं, रेडी करते हैं कि आज हम इसी को खाएंगे पका के या रोस्ट करके। इतने में उनमें से किसी एक जने को आइडिया आता है, वो कहता है, अरे रुको, ये तो इतना बूढ़ा है, इतना पतला है, कमजोर है, इसे क्यों खाते हो? हम उनको खाते हैं जिन्हें हम जस्ट अभी किडनैप करके लाए हैं। यानी उनका मतलब था कि हम कल्याणी को खाते हैं। अब इनमें यहाँ पर झगड़ा चल रहा था, आर्ग्यूमेंट चल रही थी। इतने में कल्याणी मौका देखती हैं और अपनी बिटिया सुकुमारी को लेके भाग जाती हैं। अब रास्ते में जब जब भी सुकुमारी को कांटे चुभते हैं तो वो रोना शुरू कर देती हैं। अब रोने की आवाज को सुन के रॉबर्ट्स को पता लग जाता है कि कल्याणी किस दिशा में भाग रही हैं, यानी कल्याणी का बचना बिल्कुल मुश्किल या असंभव लगता है। अच्छा, इसके बाद जैसे जैसे मून यानी चंद्रमा की रोशनी पड़ने लगती है, जिन पेड़ की परछाइयों की ओट में कल्याणी छुपी होती हैं, वहां पर धीरे धीरे रोशनी होनी शुरू हो जाती है। अब कल्याणी क्या करती हैं, जिस तरफ परछाइयां मूव करना शुरू करती हैं उसी दिशा में और पीछे जाती रहती हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब कल्याणी को लगता है कि अब बचना असंभव है, क्योंकि पहले वहां पे अंधेरा था, अब वहां पर चंद्रमा की रोशनी है, साथ में उनकी छोटी सी बच्ची है, और ये रॉबर्स उन्हें खाने को तैयार हैं, पूरे पूरे जोश में हैं कि आज हम ह्यूमन फ्लैश ही खाएंगे। अब इतनी कोशिशें करने के बाद जब कल्याणी को लगता है कि आज बचना असंभव है, तब वे क्या करती हैं, तो आप जानते हैं लास्ट में भगवान याद आते हैं। तो कल्याणी भगवान जी को याद करती हैं। वो कहती हैं
कहाँ हो तुम, वेयर आर्ट जाओ, तुम्हें जिन्हें मैं रोज वर्शिप करती हूँ, जिनकी मैं पूजा करती हूँ, जिन्हें मैं नमस्कार करती हूँ, जिनके आगे मैं सिर झुकाती हूँ, कहाँ हो तुम, यानी भगवान को पुकार रही हैं। आगे कहती हैं, तुम पर भरोसा करके ही तो मेरे में शक्ति आई कि मैं इस जंगल में भाग आऊं, कहाँ हो तुम ओ मधुसूदन। अब भूख और प्यास से तो वैसे ही तड़प रही होती हैं, साथ में ये रॉबर्स उनके पीछे होते हैं, वो भगवान को आवाजें लगाना शुरू करती हैं, पुकारना शुरू करती हैं, और सडनली एक इनवर्ड कॉन्शियसनेस जागती है, उनको एक आवाज सुनाई देती है, एक हेवनली वॉइस सिंगिंग इन मिड एयर, और ये आनंद मठ मूवी में से लिया गया म्यूजिक है। इसके कॉपीराइट इस मूवी के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और इस सॉन्ग के म्यूजिक कंपोजर, सिंगर को जाते हैं। हमारा यहाँ पर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का कोई इरादा नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए इंक्लूड किया गया है ताकि आप रिलेट कर पाएं, आप उस गहराई में जा पाएं, उन फीलिंग्स को फील कर सकें जो फीलिंग्स कल्याणी उस समय वहां पर फील कर रही थी। तो आवाज आती है, ओ हरि, ओ मुरारी, ओ गोपाल, ओ गोविंद, ओ मुकुंद, ओ शौरी। अब धीरे धीरे कल्याणी को याद आने लगता है, वो रिकलेक्ट करती हैं, उन्होंने सुना था कि ये सन्यासी होते हैं जो हरि का नाम जपते हुए आते हैं, और सडनली उनके सामने एक सन्यासी अपीयर होते हैं। उनका डिस्क्रिप्शन देखिए, वाइट बॉडीड, वाइट हेड, वाइट बियर्डेड, वाइट रोब्ड, इमेज ऑफ अ सेंट, यानी उनके सामने एक सन्यासी या ऋषि अपीयर होते हैं जिनके बाल भी सफेद हैं, दाढ़ी भी सफेद है, और उन्होंने कपड़े भी सफेद पहने हुए हैं। अब जैसे ही कल्याणी उन्हें प्रणाम करने को झुकती हैं, वो बेहोश हो जाती हैं। अब देखें, ये जो सन्यासी हैं, ये क्या करते हैं, कल्याणी और उसकी बच्ची सुकुमारी को आनंद मठ ले जाते हैं, और यही नॉवल का नाम है, आनंद मठ, यानी कि द एबी ऑफ ब्लिस, और ये एक हिंदू मोनास्ट्री थी, इसका पता होना आपको जरूरी है। अब इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है कि आनंद मठ जंगल में स्थित है, और इसके आसपास इतने घने पेड़ हैं, ये खुद जंगल इतना घना है कि किसी और को नहीं पता इसकी लोकेशन, और ना ही कोई यहाँ पे आ सकता है, ना ही कोई यहाँ से वापस जा सकता है, मतलब इतनी ये सीक्रेट लोकेशन है। तो वहां पर जब कल्याणी को होश आता है, कल्याणी उठती हैं, तो ये सन्यासी कल्याणी को बोलते हैं, बेटी तुम घबराओ नहीं, तुम सुरक्षित स्थान पर हो। और अब आपको इनका नाम पता होना चाहिए, ये जो सन्यासी हैं जो कल्याणी और उसकी बच्ची सुकुमारी को रेस्क्यू करके लाए हैं आनंद मठ में, ये कौन है, ये खुद आनंद मठ के फाउंडर हैं जिनका नाम है महात्मा सत्यानंद। अब महात्मा सत्यानंद कल्याणी को कुछ खाने पीने के लिए देते हैं, वो थोड़ा सा दूध लाते हैं, गर्म करके देते हैं, कहते हैं कि अपनी बच्ची को पिलाओ और तुम भी लो। कल्याणी अपनी बच्ची को पिला देती हैं, लेकिन खुद नहीं पीती हैं। महात्मा सत्यानंद दोबारा अंदर आते हैं और वो कहते हैं कि भाई तुमने कुछ नहीं पिया। तो देखिए कल्याणी क्या कहती हैं, वो कहती हैं, मेरे हस्बैंड ने अभी तक कुछ नहीं खाया, यानी मेरे पति ने अभी तक कुछ नहीं खाया, तो मैं कैसे खा लूं जब तक मैं उनसे मिलूं ना, या मुझे उनके बारे में कोई खबर ना मिले कि उन्होंने भी, यानी मेरे स्वामी ने भी कुछ खा लिया है, तब तक मैं कैसे खा सकती हूँ। तो महात्मा सत्यानंद कहते हैं कि बेटी, जब मैं तुम्हें वहां से बचा के लाया तो भूख और प्यास से तुम्हारी जान निकली जा रही थी, अगर तुम अभी भी कुछ खाओगी नहीं तो जिंदा कैसे बचोगी, सरवाइव कैसे करोगी। ये सुन के आप हैरान हो जाएंगे, कल्याणी क्या करती हैं, वो किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी लाती हैं और महात्मा सत्यानंद को कहती हैं कि आप कृपया अपने चरण इसमें डालें, और उसको यानी चरणामृत को वो पी जाती हैं। फिर वो कहती हैं, आई हैव ड्रंक द नेक्टर ऑफ द गॉड्स, मैंने चरणामृत पी लिया है, अब मुझे आप किसी भी चीज को खाने या पीने का आदेश ना दें। तो महात्मा सत्यानंद को पता लगता है भाई इसके पति को ढूंढ के लाना ही पड़ेगा, उससे मिले बगैर ये खाना नहीं खाएंगी। तो वो पूछना शुरू करते हैं। तो ऑब्वियसली कल्याणी अपने पति का नाम तो जुबान पर नहीं ले सकती हैं,
लेकिन वो उनको डिस्क्रिप्शन देती हैं, बताती हैं और महात्मा सत्यानंद समझ जाते हैं कि भाई ये महेंद्र की पत्नी है। अच्छा, वहां से महात्मा सत्यानंद बाहर आ जाते हैं। अब जिस सड़क पे वो आते हैं, ये सड़क जो है ये एक तरफ मुर्शिदाबाद को जाती है, दूसरी तरफ कलकत्ता को जाती है। और जहां पर वो पहुंचते हैं वहां पर 200 यानी 200 आर्म्ड मैन होते हैं। आप जानते हैं कि इस नॉवल में बेसिकली सन्यासी रिबेलियन के बारे में बताया गया है। तो ये 200 बंदे कौन हैं, आप गैस कीजिए। तो महात्मा सत्यानंद वहां पे आते हैं, वो किसी को ढूंढ रहे होते हैं। किसको ढूंढते हैं? भावानंद को। जैसे ही उन्हें देखते हैं कहते हैं, भावानंद क्या तुम्हें महेंद्र का कुछ पता लगा? तो भावानंद कहते हैं कि आज ही वो अपने गांव पदचिन्ह से चले, लेकिन रास्ते में कुछ लुटेरों ने उन्हें मारने की कोशिश की। अभी इतना कहना ही था, लेकिन महात्मा सत्यानंद कहते हैं कि मुझे मालूम है वहां पे क्या हुआ। वो कहते हैं तुम जाओ और महेंद्र को ढूंढ के लाओ। और यहाँ जो आज टास्क होने वाला है, आप सोचिए यहाँ पे कौन सा टास्क होने वाला है। कहते हैं यहाँ का जो काम है वो जीवानंद संभाल लेगा, तो तुम जाओ और महेंद्र को ढूंढ के लाओ। अब यहाँ पर आप ये समझ लें कि बंगाल का प्रोविंस उस समय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर नहीं आया था। मैंने पहले भी बताया है, ब्रिटिशर्स को या ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी के राइट्स थे, यानी टैक्स कलेक्शन के राइट्स दिए गए थे। द इंग्लिश वर द रेवेन्यू ऑफिशियल्स ऑफ बंगाल। उनका जो बर्डन था, सो टू से, वो क्या था? टैक्सेस कलेक्ट करना, यानी पैसा इकट्ठा करना। लेकिन लोगों की जान और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर थी? जो वहां पर गवर्न कर रहा है। और यहाँ पर उसको डिस्क्राइब किया गया है, देखिए, द डिस्पेकेबल ट्रेटर एंड डिसग्रेस टू ह्यूमैनिटी मीर जाफर। अब मीर जाफर का पूरा नाम जानिए। इनका नाम है सैयद मीर जाफर अली खान बहादुर। इनके बारे में आप ये जान लें कि ये एक मिलिट्री जनरल थे जो पहले डिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल बने ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो स्टूडेंट्स हिस्ट्री पढ़ते हैं उन्हें इनके बारे में और पता होगा कि वे नवाब कैसे बने, उसके पहले क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा शॉर्ट में बात करेंगे। ऐसा बताया गया है कि उनका रोल था हेल्प करने में, किसको? ब्रिटिशर्स को। किसमें? टू कॉलोनाइज इंडिया। आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स कॉलोनाइजर्स थे, इंडिया को उन्होंने कॉलोनाइज किया और इनका उसमें हाथ था, ये ऐसा बताया जाता है। तो इसीलिए इन्हें धोखेबाज और ट्रेटर यानी गद्दार और डिस्ग्रेस टू ह्यूमैनिटी बोला गया। और यहाँ पे ये भी मेंशन्ड है कि मीर जाफर इज क्रिटिसाइज्ड एज अ ट्रेटर यानी गद्दार अमंग द बंगालीज इन बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश। अब जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कहाँ जाता था? सारा रेवेन्यू कलेक्ट होके कलकत्ता इकट्ठा कर लिया जाता था। और इसी समय यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो रोड की बात की गई है, इस रोड से अभी कोई निकलने वाला है। टैक्सेस कलेक्ट करके ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्जर्स थे वे रात को मूव किया करते थे, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी हुआ करती थी। अब कंपनी की जो ट्रेजरी है वो कलकत्ता में है और ये टैक्सेस कलेक्ट करके ये लोग कलकत्ता की तरफ जा रहे थे मिलिट्री एस्कॉर्ट के साथ, यानी 50 आर्म्ड सिपाहीज इनके साथ में थे। और इनका जो कैप्टन था यानी जो लीडर था वो एक इंग्लिश सोल्जर था। अब ये इस रोड से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि ये रोड कहाँ को जाती है? कलकत्ता को। रास्ते में उन्हें महेंद्र दिखता है। आपको याद होगा कि जब महेंद्र और कल्याणी उस सराय में रुकते हैं, महेंद्र बाहर जाते हैं कुछ खाने का प्रबंध करने के लिए। वहीं पर वो रॉबर्स आते हैं और कल्याणी और उनकी बच्ची सुकुमारी को किडनैप करके ले जाते हैं, जिनको अब तक महात्मा सत्यानंद ने रेस्क्यू कर लिया है। लेकिन महेंद्र अभी भी अपनी वाइफ को ढूंढते ढूंढते सड़क पर घूम रहे हैं। और ये जो 50 आर्म्ड सिपाहीज हैं जो टैक्स कलेक्शन करके कलकत्ता की ओर जा रहे हैं और उनका लीडर एक इंग्लिश सोल्जर है, उनकी नजर महेंद्र पर पड़ती है। तो गाइज, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। इसके आगे का प्लॉट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।